हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फिफ्थ ईवीएस चैप्टर 19 से, जिसका नाम है अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। आई एम अ स्मॉल सीड, आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीड है वो अपनी स्टोरी बता रहा है, प्रॉपर फार्मर की जो फार्मिंग के टाइम पे जो जो चीज़ें होती है उसके बारे में बता रहा है। तो वो बोलता है कि मैं एक छोटा सा सीड हूँ, आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। मैं इस छोटे से मतलब प्यारे से सुंदर से वुडन बॉक्स में रहा हूँ 1940 से। ठीक है, ईयर है, मतलब जैसे हमारे सन चल रहे हैं ना, 221 चल रहा है, 2021, वैसे ही 1940 से वो सीड उस बॉक्स में रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन। ये काफ़ी लंबी स्टोरी है बट अकेली मेरी स्टोरी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली। ये स्टोरी जो मेरा फार्मर है, जिस जो मेरी मतलब खेती करता है, उसकी भी स्टोरी है, दैट इज दामजी भाई एंड उनकी फैमिली की। इफ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट। अगर मैंने अपनी स्टोरी अभी नहीं बताई तो बहुत लेट हो जाएगा। आई वॉज बॉर्न इन वंगाम इन गुजरात, जगह का नाम दे रखा है कि वहां पे गुजरात में मैं पैदा हुआ था। दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा मिलेट क्रॉप। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत अच्छी, उस साल बहुत अच्छी क्रॉप हुई थी। गुड बाजरा, बाजरा मतलब मिलेट, उसकी बहुत अच्छी क्रॉप उगी थी। ये सीड भी तो खुद बाजरा का ही है ना। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज, मतलब हर कोई खुश था, बहुत ही फेस्टिव मूड में, खुश मूड में हर कोई था। अवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। जो हमारा एरिया है वो ग्रेन और वेजिटेबल्स की वजह से बहुत फेमस था, मतलब जो छोटी छोटी सी ग्रेन्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती है, उनके लिए बहुत फेमस था। ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड फ्रॉम अ गुड क्रॉप। हर साल क्या होता था, दामजी भाई कुछ अच्छे सीड्स को क्रॉप से अलग रख देते थे। तो एक तो होता है कि क्रॉप्स उगी, फिर उन क्रॉप्स के लिए ताकि अगले साल भी उगाया जा सके, कुछ सीड्स को वो अलग रख देते थे। दिस वे अवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जब जब उन्होंने वो काट के, क्या कहते हैं, क्रॉप काट के बीजों को अलग रख दिया, तो क्या हुआ, इस तरह से उनकी जो क्रॉप है वो एक जनरेशन से दूसरी जगह जनरेशन कंटिन्यू रही। गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गोड विच वॉज कोटेड विद मड। जो अच्छे सीड्स थे, बहुत ही मतलब जो आगे भी उपजाऊ होंगे, ऐसे सीड्स को ड्राइड गोड यानी लौकी में स्टोर किया गया, और उसके बाद उसको किससे कोट किया गया, मड से, मतलब मिट्टी से। बट दैट ईयर दामची भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। नॉर्मली ये करते थे, लेकिन उस साल दामजी भाई ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स बनाया, मतलब अच्छा मजबूत लकड़ी का बॉक्स, एक प्रॉपर बॉक्स टाइप का डब्बा, जिसमें उन्होंने हमें रखा। और उन्होंने क्या किया, उसमें नीम की लीव्स रख दी ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट। उन्होंने नीम की लीव किस लिए रखी, ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके। किससे, इंसेक्ट्स खा जाते हैं ना सीड्स को, इसीलिए। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स। उन्होंने अलग अलग सीड्स को अलग अलग बॉक्स के कंपार्टमेंट में रख दिया। दैट वॉज अवर ब्यूटिफुल होम। और वो हमारा बहुत ही ब्यूटिफुल घर था, क्योंकि हम उसमें रहते थे। किसकी बात हो रही है, क्या कौन घर था, जो लकड़ी का बॉक्स था। इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर। उस टाइम पे क्या होता था, दामजी भाई और उनके कजन्स जो थे वो साथ में रहते थे। इट वॉज अ लार्ज फैमिली, वो काफी बड़ी फैमिली थी। एवरी वन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर इवन इन फार्मिंग। हर कोई एक दूसरे की मदद करता था, चाहे कोई भी काम हो, हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. जब भी क्रॉप रेडी होती थी हार्वेस्ट करने के लिए, कटने के लिए, हर कोई साथ में क्या करता था, मतलब खुश होता था। जब भी क्रॉप रेडी होती थी, जब वो उसको काट लेते थे, हर कोई सेलिब्रेट करता था, बहुत ही खुशी खुशी। ओ दोज वंडरफुल डेज विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट। बहुत अच्छे दिन थे, और क्या होता था कि काफ़ी अच्छे से खाना वगैरह होता था, और काफ़ी सारा मतलब खूब खाना और ये सब एंजॉय करते थे। इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द ऊंधिया, अ काइंड ऑफ स्ट्यू। अब क्या होता था, ऊंधिया लिखा हुआ है कि वो ना स्ट्यू मतलब जूस काइंड ऑफ इस टाइप की चीज़ होती थी, जिसमें पानी भी होता था और सॉलिड भी होता था। तो मतलब कुछ ना कुछ खाने का सामान होता था, तो विंटर में वो उसको एंजॉय करते थे, सूप जैसा होता है ना वैसे। ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इनटू अ क्ले पॉट। सारी सब्जियों को क्ले पॉट में डाल दिया जाता था, अलोंग विद द फ्रेश स्पाइसेस, मतलब कि जो भी फ्रेश स्पाइसेस हैं उनके साथ सारी सब्जियों को डाल दिया जाता था।
द पॉट वॉज सील्ड एंड कैप्ड बिटवीन हॉट कोल्स। उसके बाद पॉट को सील कर देते थे और उसको हॉट कोल्स जो होते हैं ना, कोयले टाइप, उसके बीच में रख देते थे उस पॉट को जिसमें सब्जियों को डाला है। द वेजिटेबल्स कुक्ड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर। जो वेजिटेबल्स थी वो धीरे धीरे इस स्पेशल कुकर में कुक होती थी। ऑन द फील्ड्स, जस्ट अ मिनट, हाँ, ऑन द फील्ड, ओ आई फॉरगॉट, द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। और एक और चीज उसने बताना भूल, वो जो बाजरा जो ये सीड बता रहा है, उसने क्या बोला कि पॉट को अपसाइड डाउन, उल्टा करके रखा जाता था, इसीलिए इस डिश को उंधिया या फिर अपसाइड डाउन कहा जाता था। उंधिया का मतलब होता है उल्टा, उल्टा, जैसे कोई चीज ऐसे रखी है तो उसको ऐसे रखना, तो क्योंकि उस पॉट को उल्टा रखा जाता था इसलिए उसको उंधिया बोलते थे। उंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा। और उंधिया को कैसे खाते थे? बाजरा रोटीज के साथ, बाजरा से बनी हुई रोटीज के साथ खाते थे, जो बिल्कुल फ्रेशली एकदम उसी टाइम पे कुक्ड होती थी, पकी हुई होती थी चूल्हे पे। ओह, व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर, अलोंग विद दैट होममेड बटर, कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व्ड। मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता था। उसके साथ साथ घर का बना हुआ बटर मतलब मक्खन, कर्ड मतलब दही और बटर मिल्क सर्व किया जाता था। Farmers would grow many different kind of crops, grains and vegetable according to the seasons. Farmer क्या करते थे? अलग अलग तरह की crops, grains और vegetables को grow करते थे, depend करता था season पे। The farmers kept enough for their need and sold the rest to shopkeeper from the cities. Farmers क्या करते थे? अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ को रखते थे, क्योंकि उनको भी तो खाना पीना होता था। अपनी ज़रूरतों के लिए सीड्स वगैरह को, ग्रेन को, वेजिटेबल को वो रखते थे, बाकी वो बेच देते थे। ठीक है। सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी, मतलब जो सिटीज में शॉपकीपर्स थे उनको बेच देते थे। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन, कुछ फार्मर्स क्या करते थे? कॉटन को ग्रो करते थे। एट होम फैमिली मेंबर्स स्पन कॉटन ऑन अ चरखा। घर में क्या होता था? जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो कॉटन को चरखे पे स्पिन करते थे। ठीक है, मतलब कॉटन से वो कपड़ा बनाते थे, चरखे पे कपड़ा बनता था। नाउ the name of the festival in which it is celebrated, in which states of India, okay, ये तो दूसरे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। नाउ व्हेन टाइम चेंज ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज। कुछ सालों में क्या हुआ? बहुत सारे चेंजेस हुए विलेज के अंदर। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल, मतलब कुछ जगह पे पानी कैनाल से आने लग गया था। दे सेड दैट द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर। उन्होंने क्या बोला कि कैनाल ला रही है पानी को, मतलब कैनाल पानी को लेके आ रही है बहुत ही दूर की एक जगह से जहाँ पे डैम बना हुआ था। डैम क्या होता है? जब रिवर होती है ना उसके ऊपर डैम बनाते हैं ताकि बिजली प्रोड्यूस हो सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए क्या होता है, आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे टेहरी डैम है और बहुत सारे डैम है, तो नदी के ऊपर उसको बनाते हैं ताकि जो नदी का फ्लो है उस फ्लो के पानी से, तेज फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली प्रोड्यूस हो सके। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी आने लग गई। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट। फिर चेंजेस आए तो उसकी वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी आई और जैसे बटन जलाते थे लाइट आ जाती थी। पीपल फाउंड दैट ओनली वन और टू क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट। लोगों को पता चला, उनको आइडिया लगा कि दो चीजें, व्हीट एंड कॉटन, मतलब कॉटन जो रुई होती है, वर व्हीट जो चावल सॉरी गेहूं होते हैं, इन्हीं को मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है, वही अच्छे दामों पे बिक रही हैं। सो मोस्ट फार्मर्स बिगिन टू ग्रो ओनली दीज। तो क्या हुआ? मोस्टली इन्हीं फार्मर्स ने इन चीज़ों को ग्रो करना वो मतलब शुरू कर दिया। Soon we, old friend bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed even from दामजी भाई field। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? इनको हटा दिया गया। किसको? बाजरा एंड ज्वार को, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वीट और कॉटन है वो अच्छे दामों में बिकेगा। तो सारे जितने भी फार्मर्स थे, लोग थे, वो उनको उगा रहे थे, और जो बाजरा और ज्वार इस टाइप की वेजिटेबल्स भी थी उनको कोई नहीं उगा रहा था। फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। फार्मर्स ने क्या किया? सीड्स भी खरीदने शुरू कर दिए मार्केट में से। पीपल सेड दे वर न्यू काइंड ऑफ सीड्स। लोगों ने क्या बोला कि ये नए तरह के सीड्स थे। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, क्योंकि वो नए तरह के सीड्स मार्केट से खरीद रहे थे, तो उन्हें पुराने सीड्स को, पुरानी फसलों को स्टोर करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। तो लोगों ने क्या किया? जो लोग विलेज में थे उन्होंने साथ में
खाना वगैरह पकाया एंड एट, मतलब साथ में खाना जो था वो बहुत ही स्पेशल डेज जो होते थे तब वो ये सब करते थे, जैसे पहले होता था फसलों के उगने के टाइम पे, इस सब टाइम पे वो ये सब नहीं करते थे। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट। जब उन्होंने खाया तो उनको याद आया कि कितना खाना टेस्टी होता था पास्ट में। फ्रेश फ्रॉम द फील्ड, मतलब कि पहले जो खाना आता था वो कितना फ्रेश होता था, क्योंकि हर चीज़ उनके सामने बनती थी, हर चीज़ उनके सामने ही उगाई जाती थी, तो बहुत ही फ्रेश और मतलब फील्ड से एकदम मिलता था उन्हें। व्हेन द सीड्स हैव चेंज हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। जब सीड्स भी चेंज हो गए, जब उन्होंने मार्केट से सीड लेने शुरू कर दिए, खुद के प्रोड्यूस किए हुए सीड्स वो ले ही नहीं रहे थे, तो खाना टेस्टी कैसे लगता। Damjibai was getting old. His son Hasmukh looked after the field and the family. दो दामजी भाई थे वो बहुत मतलब ओल्ड होने लग गए थे, बूढ़े होने लग गए थे। उनका जो बेटा था हसमुख वो अब फील्ड और फैमिलीज को देख रहा था। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। हसमुख क्या कर रहा था, काफी पैसा कमा रहा था फार्मिंग से। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, उसने एक पुराना घर बना लिया, दोबारा से उसको रिबिल्ड कर दिया, अच्छे से जैसा भी था वो ओल्ड हाउस उसको एकदम नया करके नए तरीके से बना लिया। और वो नई मशीन्स ले आया फार्मिंग के लिए। उसने क्या किया, पंप वाटर, मतलब पानी को पंप करने के लिए, क्योंकि जब भी खेती करते हैं तो पानी की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रिक मोटर ले आया। और उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली ताकि वो सिटी में, जो सिटी शहर होते हैं वहां आराम से जा सके। और जो फील्ड होती है ना उसको प्लगिंग करनी पड़ती है, उसको खोद के उसमें सीड्स डालना और बाकी सारे काम के लिए प्लगिंग की जरूरत होती है, प्लग करना। तो उसने उसके लिए क्या किया, ट्रैक्टर खरीद लिया। द ट्रैक्टर could do in a day what the bullocks would take in many do to so। मतलब वो ट्रैक्टर एक दिन में वो सारे काम कर देते थे जो बुलक्स जो होती थी, गाय होती थी, जिनको बहुत, या भैंस होती थी जिनसे भी वो मतलब करवाते थे प्लगिंग, उनको बहुत दिन लगते थे, और ट्रैक्टर तो बहुत जल्दी से ये सारी चीजें कर देता था। Hasmukh would say, now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at a good price. With profit from our field, we can improve our life. We can make progress. Now Hasmukh क्या बोलता है कि अब हम बहुत अच्छे से सोच समझ के फार्मिंग कर रहे हैं, और दूसरी चीज हम वही उगा रहे हैं जो हम मार्केट में अच्छे प्राइस पे बेच सकें। दूसरी चीज, विद प्रॉफिट, मतलब जब हमारी फील्ड से हमें प्रॉफिट होगा तो हम अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। Lying forgotten in the wooden box, I and other seeds had our doubt. Is all this really progress? There is no longer any need for seeds like us, an animal like the bullocks. Even the tractor has come, even people who worked on the field are no longer needed. How will they earn money? How will they live on? तो सीड ये बोलता है कि ये प्रोग्रेस कैसे है, मतलब मुझे डाउट है कि ये प्रोग्रेस कैसे है, क्योंकि अब हमारे जैसे सीड्स की कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट जो काम पहले एनिमल्स करते थे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो लोग काम करते थे फील्ड में अब वो कैसे अर्न करेंगे, क्योंकि पहले जब वो फील्ड में काम करते थे तो उनको पैसा मिलता था, लेकिन अब जब उनकी ज़रूरत नहीं है ट्रैक्टर के आने के बाद, तो वो कैसे पैसे कमाएंगे। ठीक है। देन यहाँ पे मोर एंड मोर एक्सपेंसेस। द नेक्स्ट 20 ईयर्स सॉ इवन मोर चेंजेस। आने वाले 20 साल में और बहुत चेंजेस हो गए। विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वॉज नो काउ डंग टू बी यूज्ड इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर्स। क्योंकि काउ और बफेलोज नहीं थे तो काउ डंग नहीं था जिसको फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जा सके। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो ना खेती में और पौधों में, ट्रीज के आसपास डाले जाते हैं ताकि वो जो मिट्टी होती है ना उसकी फर्टिलिटी, वो उसको अच्छा बनाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे ताकि वो बहुत उपजाऊ बन जाए। लेकिन जब ये सारी चीज़ें है ही नहीं, काऊ डंग डलता था पहले के ज़माने में, क्या करते थे काऊ डंग से, मतलब गाय का जो गोबर होता था उससे उसको मिड प्लांट वगैरह में डाल के ना फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन जब ये सब चीज़ें है ही नहीं तो अब होगा किस तरह से, मतलब अब तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ होने लग गए। फर्टिलाइजर्स केमिकल से मिले हुए होते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जो केमिकल नहीं होते बट वो इतने ओरिजिनल नहीं होते जितना मतलब पहले काऊ डंग वगैरह होते थे। नाउ हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अब काऊ नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो हसमुख को फर्टिलाइजर्स, एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर मतलब महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते थे। द न्यू काइंड ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो नई सीड्स थे वो ऐसे थे कि कोई भी मतलब इंसेक्ट्स उनको आराम से खराब कर सकता था। पहले की क्रॉप्स ऐसे नहीं होती थी क्योंकि पहले के सीड्स भी उनके होते थे, फिर बाजार से वो कैसे भी खरीदने हैं।
सो द क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या करते थे, उन क्रॉप्स को बहुत जल्दी खराब कर देते थे। नाउ मेडिसिन स्प्रे की जाती है क्रॉप्स के ऊपर ताकि जो भी इंसेक्ट है वो उससे दूर रहे, ठीक है। मेडिसिन में क्या होता है, कुछ भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या जो इंसेक्ट्स को मार देते हैं उनको उसके ऊपर ग्रो नहीं होने देते। ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर। वो क्या बोलता है कि इनकी कितनी गंदी स्मेल है और कितने एक्सपेंसिव है ये। द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। जो कैनल वाटर था वो क्रॉप्स के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं था, पूरा नहीं था। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पंप्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड। जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने पंप यूज किया ताकि वो वाटर को अंडरग्राउंड पानी से ले सकें, मतलब वो पानी को उठाने के काम में ले सकें। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। अब अगर ये सारे खर्चे उठाने हैं, चाहे वो पंप का हो गया चाहे किसी और पर्पस का हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था बैंक से। वट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रिपे द लोन। जितना भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी मिलता था इस सब को करने के बाद, उससे पहले लोन चुकाया जाने लग गया। बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट। इतना कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट होता था ना वो कम होता था। एवरी वन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। मतलब क्या हुआ, हर कोई कॉटन ग्रो कर रहा था, तो इस वजह से जो कॉटन के प्राइसेस थे वो पहले जितने हाई नहीं थे। द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम। जो सॉइल थी वो भी वैसे की वैसी नहीं रही, क्योंकि जब आप सेम क्रॉप को बार बार उगा दोगे तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो भी उसकी अच्छी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो क्या बोला उसने कि ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर, बार बार सेम क्रॉप उगाने से एंड बार बार केमिकल्स यूज करने से उससे क्या हो गया, सॉइल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई। दैट अब वहां पे कुछ भी अच्छे से ग्रो नहीं होता। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। तो यानी ये मुश्किल हो रहा था कि लोग अपना गुजारा करें सिर्फ फार्मिंग से। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स, ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हसमुख भी जो पहले बहुत खुश हुआ करता था कि अब हम सब अच्छे से कर रहे हैं, हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, वो अब थोड़ा परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। हिज एजुकेटेड सन पारेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। और उसका जो बेटा है काफी पढ़ा लिखा है और वो फार्मिंग नहीं करना चाहता, तो उसने एक ट्रक ड्राइवर की तरह अपना काम स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल नीड हैड टू बी रीपेड। यानी बैंक का जो लोन लिया है वो सब चुकाना है। ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज। अब जो उनका बेटा है परेश, वो कभी घर नहीं आता कई बार बहुत दिनों तक। एट टाइम ही इज अवे फॉर अ वीक, मतलब कई बार वो हफ्ते हफ्ते भर बाहर रहता है। 2 days back when he came home, Paresh started looking for something. He asked his mother, where is Dadaji's wooden seed box? कुछ 2 दिन पहले क्या हुआ, जब परेश घर आया तो वो कुछ देखने लग गया। तो वो बोलता है बा, मतलब उसने अपनी मदर से पूछा कि जो दादाजी का पुराना जो डब्बा है वो कहाँ रखा है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। तो अब वो क्या कह रहा है परेश कि मैं उसमें अपने स्क्रूज और टूल्स रखूंगा। और अब वो सीड के पूछ रहा है कि इसलिए मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहता था क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। नाउ जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट। एक सेकेंड। यहाँ पे लिखा है कि C2 में देखो, इन पिक्चर 2 यू कैन सी द बाजरा क्रॉप्स इन द मोटर ओखली यूज्ड फॉर क्रशिंग। यानी कि ये जो बाजरा की क्रॉप्स हैं ये किस में है, मोटर के अंदर है जिसमें इसको क्रश किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से उनको तोड़ा गया, यहाँ ये मोटर में गई, उसके बाद है एंड यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 में आपको वो सीड्स अलग हुए हुए दिखेंगे। नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय बिग मशीन्स लाइक थ्रेशर्स। ये किसके थ्रू होता है, थ्रेशर्स के थ्रू भी ये काम होता है। We call both these as different technologies using our hand or big machines to crush the seed. हम क्या कहते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी से यूज होता है। पहले या तो अपने हाथ से करते थे, यानी अगर आप पोखली से करते थे, अब मशीन से भी ये काम होता है। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ देते हैं। ओके, ये आपका दिखा रखा है कि यहाँ से ये मोटर में गए, फिर इसके सीड्स निकले, फिर इसको हाथ से क्या किया, वो पीसा, चक्की कहते हैं ना इसको, पीसना, चक्की का आटा पीसना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आटा आ गया, फिर इसकी वो उसको मतलब पानी से प्रॉपर बनाया। फिर जब इसको बनाया तो उसको सेक के ये देखो यहाँ पे पूरा हो गया।
ठीक है, ये ऑलमोस्ट सब हो चुका है। तो नाउ आपको ये समझ में आया कि एक चीज़ जो समझ में आई कि चाहे टाइम चेंज हो गया और ये सोच के कि आगे लाइफ आसान होगी, ऐसा नहीं है। लाइफ आगे मुश्किल ही हुई है कई लोगों के लिए। लाइक उन्होंने पहले के टाइम पे काम अच्छा स्टार्ट हो इस सब के चक्कर में लोन ले लिया, बट नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू रीपे द लोन। दूसरी चीज़ है कि और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे केस में जहाँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शुरू में तो कर ली जाती हैं लेकिन बाद में उसको कंटिन्यू रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे ये है कि ठीक है, एडवांस होना चाहिए बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमें डिफिकल्टी हो। और खैर सब हो रहे हैं तो होना पड़ता है, बट वो एक अलग पॉइंट है। नाउ अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी, ये था चैप्टर 19 फिफ्थ क्लास ईवीएस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ा भी पोर्शन समझ में आया, स्टोरी समझ में आ गई, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ फिफ्थ ईवीएस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको जो भी काम के चैप्टर्स है वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।